दोस्तों, ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। जब आप रात के आसमान को देखते हो तो आपको अनंत तारे देखने को मिलते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां धरती कुछ भी नहीं है, जहां इंसान बहुत ज्यादा छोटे हैं और जहां के रहस्य हमारी सोचने और समझने की शक्ति से परे है। हम इंसानों का ज्ञान और विज्ञान चाहे तरक्की के कितने ही बड़े मुकाम पर पहुंच चुका हो, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जो अंतरिक्ष के कोने कोने में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जब हम हमारे यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है, और वो ये कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या होगा। क्या वहाँ पर हमें कुछ स्ट्रेंज देखने को मिलेगा जो हमें आज तक पता ही नहीं था, या फिर वो एक डेड एंड होगा, मतलब उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। बहुत से लोग मल्टीवर्स की थ्योरी पर बिलीव करते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसे बहुत से यूनिवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। ऐसे हर एक यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉज और बाकी सारी चीजें भी अलग अलग होती होंगी। और कुछ थ्योरीज में तो यहाँ तक कहा गया है कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स प्रेजेंट है। कार्डासेव स्केल में भी टाइप 5 सिविलाइजेशन उसे कहा गया है जो केवल हमारे यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स में प्रेजेंट हर एक यूनिवर्स के बारे में ज्ञान रखे और उन पर राज कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है, और जब आप इसके बाहर निकलोगे तो आपको ऐसे हजारों करोड़ों बबल्स देखने को मिलेंगे। अब ये यूनिवर्स कोई बबल है या फिर किसी एलियन के अलमारी में रखा हुआ कोई साइंस प्रोजेक्ट, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इससे बाहर निकलने की एबिलिटी प्राप्त कर पाएंगे। वैसे क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर मैटर एंटी मैटर हो? वेट ए मिनट, एंटी मैटर? आपने इसके बारे में तो सुना होगा ना, तो आखिर क्या होता है ये? वेल, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट होता है। इसका मास, इसकी प्रॉपर्टीज सब सेम होती है, लेकिन मैटर और एंटी मैटर का चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। नॉर्मल मैटर के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जगह एंटी मैटर में पॉजिट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब मैटर की रिएक्शन एंटी मैटर के साथ होती है तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हाई एनर्जी गामा रेडिएशन निकलती है। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर और मैटर के रिएक्शन से एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हो सकती है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक पार्टिकल का अपना एक इविल ट्विन होता है, मतलब नॉर्मल मैटर के हर एक पार्टिकल के लिए एंटी मैटर का भी एक पार्टिकल जरूर होना चाहिए। इस आधार पर तो हमारे चारों तरफ एंटी मैटर की नदियां बहनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। और इसी पॉइंट पर हमारा दूसरा रहस्य छिपा हुआ है। अगर यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में है तो आखिर ये एंटी मैटर है कहाँ? हम यूनिवर्स को काफी समय से एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें एंटी मैटर के प्रेजेंस के कुछ खास सबूत नहीं मिल सके हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आउटर स्पेस में हम जो भी एक्सप्लोजन और गामा रे बर्स्ट देखते हैं उसमें भी एंटी मैटर का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ भी एज्यूम करने से पहले हमें एंटी मैटर के प्रेजेंस के बारे में कोई ना कोई एविडेंसेस तो मिलने ही चाहिए, जो कि है ही नहीं। जब हम बात करते हैं स्पेस मिस्ट्रीज की तो ब्लैक होल के बारे में तो हम भूल ही नहीं सकते। अभी तक फिलहाल हम इसकी सिर्फ एक ही फोटो ले सके हैं। आपने साई-फाई मूवीज में इनके बारे में काफी कुछ सुना होगा। इन्हें एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज दी गई है, जिनके अंदर जाकर कोई भी चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ब्लैक होल्स स्पेस की उन जगहों को कहा जाता है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हद से ज्यादा होती है, और जिन जगहों से मैटर तो ठीक, लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। यही कारण है कि हम ब्लैक होल्स को नहीं देख पाते। ब्लैक होल्स एक पॉइंट साइज से लेकर हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा बड़े और मैसिव हो सकते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही 10 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं, और मिल्की वे का सेंटर कहा जाने वाला सैजिटेरियस ए स्टार भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर गए ऑब्जेक्ट का असल में क्या होता है। कहते हैं कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स का स्पैगेटाइजेशन हो जाता है, मतलब मैटर एक लंबे तार की तरह खींचता ही चला जाता है और फिर खत्म हो जाता है।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल असल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जाकर हम यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, यानी कि वो कॉस्मिक शॉर्टकट्स होते हैं। बट अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। ब्लैक होल के बारे में एक मिस्ट्री ये भी है कि आखिर ये इतने बड़े हो कैसे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा विशाल हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। इट मीन्स कि ब्लैक होल्स में एक जगह पर ढेर सारे मैटर्स जमा हुआ होता है। जैसे जैसे ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को निगलते रहते हैं, ये और भी विशाल होते जाते हैं और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वैज्ञानिक इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि अगर हमारे यूनिवर्स की एज सिर्फ 1370 करोड़ साल है, तो फिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने कम समय में इतने विशाल और ताकतवर कैसे बन गए, ये भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले।